प्राइवेट स्कूल तो लूट रहे हैं, इतनी महंगी किताबें, इतनी सारी फीस, लूट मचा रखी है इन्होंने, धंधा बना रखा है। अक्सर हम इस तरह की बातें सुनते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जब आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं तो फिर आप क्यों जाते हो? कोई ज़बरदस्ती करता है आपके साथ? आप खुद जाते हो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। अगर स्कूल वाला एडमिशन करने से मना कर देता है तो आप हाथ जोड़ते हो, गिड़गिड़ाते हो, यहाँ तक कि डोनेशन देने को भी तैयार हो जाते हो, और आप तब ये चाहते हो कि मेरे बच्चे का एडमिशन इसी स्कूल में हो। अब आप कहोगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, अब करें क्या, बच्चों को पढ़ाना तो है ही, और प्राइवेट स्कूल से बेटर एजुकेशन कहाँ मिल सकती है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ जिसमें आपका खर्चा भी कम लगेगा और आपको एक बेटर ऑप्शन भी मिलेगा। और उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। प्राइवेट स्कूल्स इतने भी बुरे नहीं हैं। आज प्राइवेट स्कूल्स की वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, यानी न जाने कितने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी मिलती है जिससे उनका घर चलता है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो ओवरऑल इंडिया में के से लेकर 12 तक जितने भी स्कूल्स हैं उनका 25% प्राइवेट स्कूल्स हैं। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन करें, यानी कि जितने बच्चे एनरोल हैं के से लेकर 12 तक, उसका 40% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। यानी कि इस भारत की 40% आबादी को पढ़ाने का ठेका प्राइवेट स्कूल वालों ने ले रखा है। तो यानी कि जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो एजुकेशन के अंदर, उनको भला बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो लोग लूट रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि महंगी किताबें, इस चीज़ के मैं भी ख़िलाफ़ हूँ। महंगी किताबें ज़रूरी नहीं हैं। देखो, जो बोर्ड्स की किताबें होती हैं, जो सीबीएसई की किताबें होती हैं, वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है, सब कुछ उसके अंदर होता है। उसके फिर हमें प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और सब स्कूल वाले एक जैसे नहीं होते हैं, सब नहीं लूटते हैं। जो लूट रहा है, अगर आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है तो जिस स्कूल के बारे में आप बोल रहे हैं, जिस स्कूल से आप खफा हैं, उसका नाम लेकर पोस्ट करो। अगर आप हिम्मत दिखाना चाहते हो, अगर आप वाकई आवाज़ उठाना चाहते हो, सबको एक साथ मत घसीटो भाई। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब एक जैसे नहीं होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एजुकेशन है अब एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो बिजनेसमैन्स लोगों ने खोले हुए हैं, उनका मकसद पैसा कमाना है। तो भाई जिनका मकसद पैसा कमाना है तो पैसा कमाएंगे ना, लेकिन सब एक जैसे नहीं। कुछ लोगों का मकसद अच्छी एजुकेशन देना भी है। तो चलिए बात करते हैं, ये सब तो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में आगे हो गया। अब हम थोड़ा ये भी तो देख लें कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। देखिए, हमारे पास ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कूल। आपके मोहल्ले में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई सरकारी स्कूल होगा, तो क्यों नहीं आप अपने बच्चे का एडमिशन उस सरकारी स्कूल में कराते। अब आप कहोगे कि भाई सरकारी स्कूल में कैसे बच्चा पढ़ेगा, वहाँ तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। तो चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हम एक काम करते हैं कि आप जिस मोहल्ले या जिस शहर में या जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ लगभग 100 घरों की बस्ती या 100 से ज़्यादा घरों की बस्ती है, मान लेते हैं। आप 100 लोग मिलकर के एक स्कूल में 100 बच्चों का एडमिशन कराते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे की एवरेज फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये होती है प्राइवेट स्कूल में। आप अगर प्राइवेट स्कूल में इतनी सारी फ़ीस दे सकते हैं तो क्या आप उसका 50% गवर्नमेंट स्कूल को नहीं दे सकते, उसको डोनेट नहीं कर सकते? चलो ठीक है, आप डोनेट मत करो, आप अपनी पेरेंट्स की एक कमेटी बनाओ और उस कमेटी के अंदर देखो, जब बच्चे का पहले साल आप एडमिशन कराओगे, हम एक एवरेज लेके चलते हैं कितना हमारे पास फ़ंड इकट्ठा होता है। पहले साल हमने 100 बच्चों का एडमिशन किया, ठीक है। एक बच्चे की एवरेज फ़ीस 10,000 रुपये है, उसका 50% आपको देना है, यानी कि 5,000 रुपये। तो 10,000 इंटू 5,000, 100 इंटू 5,000 अगर हम करें, 100 स्टूडेंट, एक बच्चे की फीस 5,000, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 5 लाख रुपीज़ होता है। पहले साल हमारे पास 5 लाख रुपये हो गए। तो इससे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा सकती हैं। फर्नीचर ख़रीदा जा सकता है, ब्लैक बोर्ड और जो भी टीचिंग एड्स होते हैं वो सब खरीदे जा सकते हैं। टॉयलेट वॉयलेट की व्यवस्था को अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है ना। यही सब झांकी तो आप प्राइवेट स्कूल में देखते हो, तो वो झांकी आप यहाँ सजा लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको हर साल नहीं देना। पहले साल आपने 5,000 रुपये दिया, ठीक है, अगले साल फिर 5-5, यानी 4-5 साल तक अगर आपने कंट्रीब्यूशन दे दिया तो उस स्कूल के अंदर इतना फंड इकट्ठा हो जाएगा कि एक प्राइवेट स्कूल से भी बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो बनाए जा सकते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि भैया टीचर कहाँ से लाएंगे।
तो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब जो टीचर्स के सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है। वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड टीचर्स ही अब अपॉइंट होते हैं। तो आपके यहाँ पर बहुत सारे नए अपॉइंटमेंट्स हुए होंगे और बहुत सारे पुराने टीचर्स भी काबिल होते हैं। मैं उनके काबिलियत पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अब आपको अप टू डेट टीचर्स मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले टीचर्स मिलेंगे जो आपको इंग्लिश मीडियम आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और अगर मान लो किसी टीचर की कमी है तो आपके पास फंड है, आप हायर कर सकते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल वाले गेस्ट फैकल्टी पे टीचर रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से एक बेटर टीचर चूज़ कीजिए, ज़्यादा सैलरी दीजिए, उसको अच्छे से पढ़ाइए। भाई आप अगर, फिर आपको वॉच करना पड़ेगा, आपको निगरानी करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, चीज़ें आपको रेगुलर पीटीएम करना पड़ेगा। आपका पास एक पेरेंट्स का एक एसोसिएशन तो है ना, उस एसोसिएशन के थ्रू आप पूरा काम करें। तो इस प्रकार से मिल गया हमें एक बेटर ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आपका खर्चा 25% हो गया। कैसे? जैसे आप प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे को भेजते हैं वो ज़्यादातर आपके घर से दूर होता है, तो वो बस से जाता है, तो एक तो आपका बस का किराया बच गया, उल्टा आपकी फ़ीस जो है वो आपको 50% यहाँ पे देनी पड़ रही है, और वो भी आपको लाइफ टाइम नहीं देना, ओनली 4 या 5 साल तक देना है। 4-5 साल में गवर्नमेंट स्कूल के पास इतना फंड हो जाएगा कि आपको उसके बाद पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी समस्या थी महंगी किताबों वाली, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि 1 to 8 गवर्नमेंट स्कूल में फ्री किताबें मिलती हैं, और 9-10 आगे या हायर क्लासेज में बहुत सस्ता सिलेबस आ जाता है। तो इस प्रकार से हम समस्याओं को अगर देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा भाई। समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना होगा। समाधान हमारे आसपास ही होता है। मेरे दिमाग में आइडिया था, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं या इस प्लान के ऊपर आप काम भी कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप एक लोगों का एक ग्रुप बना करके उनसे मीटिंग करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को लाइक करके स्किप करके निकल जाएंगे, कुछ लोग शेयर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कुछ लोग इस प्लान को फॉलो भी करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। ज़िम्मेदारी के बारे में बोला जाता है कि ज़िम्मेदारी दी नहीं जाती, ज़िम्मेदारी ली जाती है। तो आप अपने मोहल्ले की, अपने बच्चे की, अपने गले की, अपने देश की ज़िम्मेदारी लें। अपनी ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।